चीन पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी और सालसी की कोशिशें, आलमी ताकतों, चीन और रूस के राब्ते, कतर और सऊदी अरब की बैकडोर डिप्लोमेसी सब मिलकर पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा एक मिशन इम्पॉसिबल बना हुआ है। एक दिन अमन की उम्मीद जागती है और दूसरे ही लम्हे जंग का खौफ छा जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जिक्र करते हैं और इस बार तो उन्होंने आबनाए हरमज़ में ईरानी बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका, चीन, ईरान और आलमी एटमी इदारा मिलकर ईरान के न्यूक्लियर मवाद को खत्म करने पर काम करेंगे। अमेरिकी सदर ने तो यहां तक कह दिया कि फंसे हुए जहाज और अमला अब घरों को वापसी की तैयारी करें। अमन की उम्मीद पैदा हुई, मगर अब फिर वॉशिंगटन और तेहरान से गर्मा गर्म बयानात आने लगे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह ऐलान किया कि अमेरिका के साथ कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया, मुज़ाकरात जारी हैं, इख्तलाफात बरकरार हैं और कई मामलात अभी भी हल तलब हैं। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई, जिन्हें मुश्तबा खामनाई ने अपना फौजी मुशीर मुकर्रर किया है, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप पर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात के जरिए तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी का इल्जाम आयद किया है। ईरान ने साफ कह दिया कि आबनाए हरमज़ के मुस्तकबिल का फैसला तेहरान और ओमान करेंगे, वॉशिंगटन नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने धमाका खेज बयान दिया कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो अमरीका दोबारा हमले के लिए तैयार है। हमारे हथियार, हमारी सलाहियत पहले से ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल यह है, जब एक तरफ अमन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जंगी धमकियां क्यों दी जा रही हैं? बार बार मुज़ाकरात की ये तमाम मंझधार में कश्ती क्यों फंसी हुई है? आखिर असल रुकावट क्या है जो मामले को किसी तरफ लगने नहीं देती? मगरबी मीडिया तो इसराइल की जानिब उंगलियां उठाने लगा है। CNN की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी का खतरनाक पहलू बेनकाब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इस मुमकिना मुआहिदे से खुश नहीं। इसराइल को खौफ है कि अगर अमेरिका ने पाबंदियां नरम कर दी, अगर नाकाबंदी खत्म हो गई तो ईरान मुआशी तौर पर दोबारा मजबूत हो जाएगा। इसराइली हल्के समझते हैं कि यह मुआहिदा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, अफजूदा यूरेनियम और खित्ते में मौजूद उसके इत्तेहादी नेटवर्क्स को नहीं रोक पाएगा। रिपोर्ट में यह दावा भी सामने आया है कि नेतन्याहू मुसलसल ट्रंप को मजबूर कर रहे थे कि ईरान पर फौजी दबाव जारी रखा जाए, लेकिन व्हाइट हाउस अब जंग के बजाय डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसराइल के अंदर यह तासुर पैदा हो रहा है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोई ऐसा मुआहिदा कबूल कर लिया जिससे ईरान मुआशी तौर पर मजबूत हो गया, इस पर से पाबंदियों का खात्मा हो गया, तो मुआहिदा अमन नहीं बल्कि इसराइल की शिकस्त का ऐलान होगा। इसीलिए मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावे किए जा रहे हैं कि यह मुआहिदा इसराइल की वजह से ही लेट हो रहा है। गो अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइली मफादात के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक पर अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने के लिए दबाव डालना भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। लेकिन अंदर की खबर जानने वालों का यह दावा है कि इसराइल की तसल्ली नहीं हो रही, इसलिए मुआहिदे में ताखीर हो रही है। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, अगर ट्रंप अमेरिकी मफादात की बजाय इसराइली मफादात को मद्देनजर रखेंगे, तो फिर मुआहिदा कैसे होगा? यही सवाल है जिसका जवाब हम जानेंगे। सईद खान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू के ये मुआहिदे के हवाले से कहा गया कि चंद ही घंटों में होने लगा है, फिर कहा क्या कि 24 घंटे में, फिर 48 घंटे में। इस बात को भी 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, मुआहिदा हो नहीं पा रहा। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि डिले क्या है, और क्या इसराइल है जो कन्विंस नहीं हो पा रहा इस मुआहिदे के हवाले से, और फिर उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस पर साइन नहीं कर पा रहे, या क्या वजह आपको लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मैं आपके इंट्रोडक्शन से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि बेसिकली ये जंग जो थी, जो मिडल ईस्ट और खासतौर पे गल्फ रीजन के ऊपर मुसल्लत की गई थी, वो बेसिकली इजराइल की जंग थी। लेकिन इजराइल ने बड़ी खूबसूरती से इसको ईरान और अमेरिका की जंग बना दिया, और अब वो पीछे रहकर सिर्फ अमेरिका की स्ट्रिंग्स को खींचता है, और अमेरिका उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह इजराइल चाहता है। इससे पहले भी जब 2 मरतबा ईरान और अमेरिका की पीस डील होने जा रही थी, पहले कतर और फिर ओमान ने बीच में सालिसी का रोल अदा किया था, तो उस वक्त भी जब ऑलमोस्ट पीस डील साइन होने वाली थी, तो आपने देखा कि इजराइल ने अटैक करके उस पीस डील को खराब कर दिया। इस मरतबा भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर आप ये देखेंगे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्रुथ
सोशल एग्जॉस्ट की उसके ऊपर क्या कहते हैं पोस्ट की थी, तो वो अभी तक सिचुएशन रूम में अपनी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए थे। सो जब उन्होंने वो पोस्ट की जिसमें उन्होंने ब्लॉकेड को हटाने का कहा और कहा कि हमारे फौजी वापस वतन आ रहे हैं, तो वो उनकी ख्वाहिश थी और वो एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यही चाहते थे। लेकिन जब वो सिचुएशन रूम में गए और उनके ऊपर प्रेशर आया प्रो इजरायली लॉबी का और इजराइल का, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से वो पीछे हट गए। और अब इसलिए हम देख रहे हैं कि ईरान ये कह रहा है बार बार कि जी कि आप तीसरी मर्तबा जो है ना जो मुआहदे से पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल में जो है ना अब ये मुआहदा जो है ना इन द फोर्सिएबल फ्यूचर मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा जौक साहब। या तो क्या कहते हैं अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उन सारे नुकात के ऊपर जो कि MOU या लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर एग्री अपॉन हुए थे पाकिस्तान की सालिसी में, या उसको क्या कहते हैं वो इस मुआहदे को इतना डिले करेगा कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं। और उसको जो फॉल आउट वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी के अगर मेरे बारे में ये इंप्रेशन हुआ कि जी के अमेरिका ये जंग हार गया है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में ये हार गया और रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान होगा, तो शायद वो उस नुकसान को कंट्रोल कर सकें। और अगर आप अभी देखेंगे अभी आज ही अल जजीरा और CNN में जो रिपोर्टर्स हैं वो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि इजरायली लॉबी जो अमेरिका में है उसने रिपब्लिकन पार्टी के जो क्या कहते हैं कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बे-इंतहा बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से ये लोग मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं अपने वो ना हारे। सो मेरे आपकी ये जो एनालिसिस है कि ये ईरान और इजराइल की जंग थी और इजराइल के क्योंकि मकासद पूरे नहीं हो रहे इसलिए ये जंग कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रही, ये बिल्कुल सही।